नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। हम इस वक्त बाबा बैजनाथ मंदिर परिसर में हैं और जहां पर यह कहें कि बाबा बैजनाथ लोक का यहाँ निर्माण हो रहा है। हमारे साथ में कमिश्नर सर है हाउसिंग बोर्ड के। सर, हम जानना चाहेंगे आज जो बैठक थी उसमें क्या महत्वपूर्ण डिसीजन हुए और क्या सुझाव आए? आज जैसा कि बैठक में हमारे जो इस प्रबंधन समिति है, जो बाबा बैजनाथ धाम मंदिर की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष महोदय हैं, स्थानीय एसडीएम मैडम हैं और ज्वाइंट कलेक्टर साहब और तहसीलदार साहब की अध्यक्षता में सभी सम्मानित सदस्य भी उसमें उपस्थित थे। उनके बीच में ये बैठक हुई है और बैठक में मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसमें कुछ बहुत अच्छे सुझाव आए हैं और वो सुझाव के बारे में मैं आपको बता दूं। पहला तो उन्होंने ये सुझाव दिया है कि जो नदी मंदिर परिसर के बगल से निकल रही है उसके आसपास जो है रिटेनिंग वॉल बना करके नदी को एक चैनलाइज कर दिया जाए। अभी कुछ रिटेनिंग वॉल कम दूरी तक थी, अब वो करीब 150 मीटर एक तरफ और बढ़ेगी और दूसरी तरफ की भी रिटेनिंग वॉल बनाने के सुझाव समिति ने दिए हैं और उन्होंने निर्णय भी दिया कि इस तरह का कार्य किया जाए। दूसरा जो मुख्य निर्णय दिया गया है वो मंदिर के सामने हमने एक हॉल बनाया है। उस हॉल में जो पहले हम जालियां लगा के उसको कवर कर रहे थे और उसको खुला रखना है और कुछ छज्जे के बारे में उन्होंने बताया कि छज्जा जो है 3 फुट चौड़ा बना दे ताकि बारिश का पानी हॉल में ना जाए। एक और महत्वपूर्ण सुझाव जो आया है वो ये आया है कि जो हॉल है वैसा ही आइडेंटिकल हॉल जो है सामने और बना दिया जाए ताकि जो पहले प्रस्तावित डोम था, डोम की हाइट की वजह से शिखर के दर्शन में बाधा आ सकती थी, तो वो बाधा ना आए। तो ये एक बहुत अच्छा सुझाव है, तो हमने उस सुझाव को मान लिया है और आर्किटेक्ट को बता दिया है कि वो इस तरह से प्लान कर दें ताकि समिति के जो सुझाव हैं उसका पालन किया जा सके। इसी प्रकार से एक और सुझाव आया है कि यहाँ पर रामायण का पाठ भी लगातार होता है। पुजारी जी के लिए 3 LIG टाइप के जो हाउस होते हैं 1 BHK के, वो बना दिए जाएँ ताकि 3 पुजारी वहाँ व्यवस्थित रूप से रह करके पूजा पाठ वगैरह भी कर सकें। तो ये 3-4 अच्छे महत्वपूर्ण सुझाव हैं। एक और सुझाव आया है, वो सुझाव भी मैं आपको बता दूं कि माँ तारा का जो मंदिर है यहाँ पे, वो मंदिर को लाल पत्थर से या गुलाबी पत्थर से बनाया जाए। अभी क्या मंदिर को बनाने के लिए हम लोग RCC का जो काम होता है उस हिसाब से बना रहे थे, लेकिन अब इनका सबका मत था कि नहीं साहब, इसको लाल पत्थर से बनाया जाए। तो ये प्रस्ताव जो उनका मिला है अभी राइटिंग में हमारे पास आया नहीं है। आज वैसे समिति ने ये निर्णय ले लिया है। राइटिंग में जब निर्णय आ जाएगा तो हम इसको भी मान्य करेंगे और जैसा सभी की सहमति से काम होना है वैसा ही काम हम करके देंगे। धन्यवाद। सर, एक और जो कमल कुंड है उसको लेकर भी सुझाव आए, जैसे कि उसके अंदर कमल किसे खिला जाए, उसको लेकर भी आपके सुझाव आए। जी हाँ, उसको लेकर जी हाँ, बिल्कुल। इस मंदिर परिसर के पीछे एक 18वीं शताब्दी का बना हुआ कमल कुंड है और चूँकि वो कमल कुंड ने करीब 150 से 200 साल की आयु उसकी हो चुकी है और वो पूरा जर्जर होकर गिर भी चुका है, इसलिए उसको नया ही बना रहे हैं और उसका जो साइज़ है वो उतना ही रख रहे हैं जितना वर्तमान में है कमल कुंड, और उसमें कमल उगना चाहिए, ये एक प्रस्ताव आए हैं। तो उसके लिए यहाँ का जो हॉर्टिकल्चर विभाग है उससे संपर्क किया जा रहा है कि वो जिस तरह का सुझाव देगा उस हिसाब से उस डिज़ाइन में हम आवश्यक परिवर्तन करेंगे। अभी वर्तमान जो निर्माण चल रहा है इसको लेकर भी आपके द्वारा क्लियर कहा गया है कि आपको जिस भी एजेंसी से इसकी जांच करना पड़ेगा, तो बार बार जो निर्माण को लेकर एक प्रश्नचिन्ह लगता था उसको आप किस नज़र से? देखिए, ये एक बहुत ही सामान्य सी बात है और हम लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। जब भी निर्माण होता है तो कुछ भी बात कही जा सकती है, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड एक ऐसी संस्था है, क्योंकि हम खुद भी मकान बना के बेचते हैं तो हमें खुद महसूस होता है कि हमारी हर चीज़ की जांच कभी भी हो सकती है। इसलिए भी हम आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है हम नियमित रूप से उसकी टेस्टिंग करा रहे हैं, मटेरियल की टेस्टिंग करा रहे हैं। जो काम की गुणवत्ता है उसकी लगातार मॉनिटरिंग होती है, उसकी जांच होती है। और इसके जहाँ तक अकाउंटिंग का सवाल है तो हमने अकाउंटिंग के लिए भी हमारे पास 3 स्तरीय ऑडिट सिस्टम है जो कि लगातार बिल्स की ऑडिट करता है और जितना भी काम हो रहा है वह सारा गुणवत्ता के तहत हो रहा है, क्योंकि मैं या मेरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और मेरे असिस्टेंट इंजीनियर्स और बाकी इंजीनियरिंग लॉबी है, वो सारा इंजीनियरिंग की टीम है जो इसकी जांच करती है। तो
तो हम सब गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्ध हैं और ये तो भगवान का स्थल है, यहाँ तो गुणवत्ता खराब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता और ईश्वर का दरबार है तो ये सब तो मेरे ख्याल सवाल भी नहीं उठना चाहिए। अभी वर्तमान में कितना काम हो गया, मतलब कितना % काम हो गया? अभी करीब 25% काम हो गया है जो हमारा प्रस्तावित था और 75% काम भी हम कर लेंगे। अभी 1 साल की अवधि इस निर्माण कार्य की बची हुई है जो करने की है और उम्मीद है कि हम आगे 6 महीने के अंदर ही इस कार्य को वाइंड अप कर देते हैं। ये थे हमारे साथ में हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर सर, जिन्होंने बाबा बैजनाथ मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर जो जानकारी थी वो साझा की और वास्तव में जिन लोगों को सुझाव आए उन पर अमल किए जाएंगे, लेकिन जब तक उनके पास राइटिंग में आएंगे और राइटिंग में आने के बाद पर उसको अमल किया जाएगा और अमल होने के बाद में यहाँ का जो नज़ारा होगा वो बहुत ही भव्य और सुंदर होगा। इसको लेकर अगली अपडेट फिर हम आप तक पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए MP एक्सप्रेस लाइव TV हिंदुस्तान।